ये संकेत मिले तो भगवान ने आपका हाथ पकड़ा हुआ है, भगवान की असीम कृपा आप पर है। यह जरूरी नहीं है कि जो व्यक्ति पूजा कर रहा है वह भगवान से धन्य हो। भगवान की कृपा आप पर कई तरीकों से होती है। एक पूजा करता है, एक जीवों की सेवा करता है, और अगर आपने अपने पिछले जन्म में भगवान की भक्ति की है तो आप भगवान से धन्य होते हैं। जब भगवान की कृपा आप पर होती है तो आपके शरीर और आत्मा में कुछ ऐसे परिवर्तन होते हैं जो आप समझ नहीं पाते, लेकिन वे परिवर्तन सभी सकारात्मक होते हैं। वे आपके लाभ के लिए होते हैं और इन परिवर्तनों के कारण आपका पूरा जीवन बदल जाता है। आपके जीवन से दुख समाप्त हो जाते हैं और आप आध्यात्मिकता प्राप्त कर लेते हैं। आप प्रगति की ओर बढ़ते हैं और आपके खाते में पुण्य जमा होते रहते हैं, और ऐसा समय आता है कि आप भगवान के बहुत करीब पहुंच जाते हैं। यदि आपको ये संकेत मिलते हैं तो आपका व्यवहार इस तरह से बदल जाता है। आज मैं आपको भगवान की कृपा के उन संकेतों के बारे में बताने जा रहा हूँ जो आपके व्यवहार को पूरी तरह से बदल देते हैं। अगर आपको भी ये संकेत मिलते हैं और आपको लगता है कि आपका व्यवहार इस तरह से बदल रहा है, तो इसका मतलब है कि भगवान की कृपा आप पर है। इसका मतलब है कि भगवान आपसे बहुत करीब हैं। इसका मतलब है कि वह चाहते हैं कि आप आध्यात्मिकता की ओर बढ़ें। मैं आपको बता दूं कि उनकी उपस्थिति के बिना न तो आप कुछ कर सकते हैं और न ही हम कुछ कर सकते हैं। कई लोग कहते हैं कि मैं एक भक्त हूँ, मैं उनके सेवकों में से बहुत करीब हूँ। मैं आपको बता दूं कि भगवान स्वयं अपने भक्त को चुनते हैं। जब तक वह चाहे वह अपने भक्त को चुनते हैं। जब तक वह न चाहे आप उनके पास नहीं जा सकते। जब तक वह न चाहे आप भजन नहीं कर सकते। अगर आप चाहें तो बोलें, आप मंदिर नहीं जा सकते। अगर आप उनका नाम नहीं ले सकते तो यह कृपा है। हाँ, कृपा की बात है। लेकिन अगर आप ये सोचते हैं कि मैं यह कर रहा हूँ, तो मैं आपको बता दूँ कि जब आपका व्यवहार बदलता है तो आप कैसे जान सकते हैं कि भगवान की कृपा आप पर है। पहला संकेत ये है कि भगवान आपकी ओर से आपको पूजा, जाति और भगवान से संबंधित चीज़ें पसंद आने लगती हैं। आपको भजन सुनना, मंदिर जाना, हनुमान चालीसा पढ़ना, कावड़ लाना, नवरात्रि के दौरान माँ की पूजा करना, उपवास करना पसंद आने लगता है। आप अंदर से बदलने लगते हैं। दूसरा संकेत यह है कि जब आपको भगवान की मूर्ति या तस्वीर देखते हैं तो आपकी आंखों से आंसू आने लगते हैं। आप सब कुछ भूल जाते हैं, बस उनकी मूर्ति को देखते रह जाते हैं और ऐसा लगता है कि मैं उनके चरणों में पड़ा हूँ। तीसरा संकेत यह है कि आपके अंदर दया और प्रेम उत्पन्न होने लगता है। आप किसी गरीब व्यक्ति, दुखी व्यक्ति या विकलांग व्यक्ति को देखकर सहन नहीं कर पाते और उनकी मदद करने की कोशिश करते हैं। चौथा संकेत यह है कि आप अपने सपनों में बार बार भगवान को देखने लगते हैं। ये संकेत उन लोगों को मिलते हैं जिन पर भगवान की विशेष कृपा होती है। पांचवा संकेत यह है कि आप बार बार पूजा करने की इच्छा महसूस करते हैं। आपको एक दिन में कई बार पूजा करने की इच्छा होती है, चाहे वह 1 घंटे हो या 2 घंटे। छठा संकेत यह है कि आप गलत लोगों और गलत चीज़ों को सहन नहीं कर पाते। आप झूठे लोगों, गपशप करने वालों से दूरी बनाते हैं और अकेलापन पसंद करने लगते हैं। अकेले में आप यह सोचने लगते हैं कि मैं कौन हूँ, मैं इस धरती पर क्यों आया हूँ, मेरा उद्देश्य क्या है। सातवां संकेत यह है कि आपको भजन और कीर्तन सुनना बहुत अच्छा लगने लगता है। जब आप उन्हें सुनते हैं तो आपके शरीर में सिहरन होने लगती है और आपका मन उसमें रम जाता है। आठवां संकेत यह है कि आप बार बार पूजा करने की इच्छा महसूस करते हैं। आपने सुबह पूजा की और फिर दोपहर और शाम को फिर से पूजा करने की इच्छा होती है। नौवां संकेत यह है कि भगवान के विशेष दिनों पर, जैसे सोमवार को भगवान शिव, मंगलवार को हनुमान जी और बुधवार को गणेश जी के दिन, आपको एक अलग तरह की खुशी महसूस होती है। 10वां और अंतिम संकेत यह है कि आप गुस्सा नहीं कर पाते, चाहे जो हो जाए। भगवान की कृपा के कारण आप क्रोध नहीं कर पाते। अगर आपको ये संकेत मिलते हैं तो इसका मतलब है कि भगवान की कृपा आप पर है और वह चाहते हैं कि आप आध्यात्मिकता की ओर बढ़ें। तो इस कृपा को बर्बाद मत करें। भगवान के नाम में सेवा और पूजा शुरू करें और अपने उद्देश्य को प्राप्त करने का प्रयास करें। सामाजिक कल्याण की भावना से समाज की सेवा करें ताकि आप भगवान की कृपा प्राप्त कर सकें।
मुझे उम्मीद है कि आपको यह जानकारी पसंद आई होगी। यदि आप पहली बार चैनल पर हैं तो चैनल को लाइक, शेयर और कमेंट करना न भूलें।